चलो, हमारा स्कूल भी आज निकल पड़ा एजुकेशनल ट्रिप पर। ट्रिप थी सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून की। सब बच्चे बहुत उत्साहित थे जाने के लिए। काफ़ी टाइम से वो डिमांड कर रहे थे किसी एजुकेशनल टूर पे। और मैं तहे दिल से धन्यवाद दूंगा मैनेजमेंट, स्कूल मैनेजमेंट का, कि वो एक बहुत अच्छी जगह उन्होंने चूज़ करी, सर्वे ऑफ इंडिया। और मैं भी सर्वे ऑफ इंडिया का काफ़ी कद्रदान हूँ। बहुत सारी हिस्ट्री है जो सर्वे ऑफ इंडिया में छुपी हुई है। उन सब को बाहर निकालना इन बच्चों के द्वारा और इन्होंने सीखना बहुत ज़रूरी था। इसलिए सब बच्चे बड़े, जैसे मैंने कहा, बड़े जाने के इच्छुक थे, क्योंकि जब उनको बताया गया कि वो सर्वे ऑफ इंडिया जा रहे हैं तो बड़े खुश हुए। क्योंकि कुछ हिस्ट्री उन्होंने भी सुनी थी सर्वे ऑफ इंडिया की, क्योंकि सर्वे ऑफ इंडिया का काम स्केलिंग और मैपिंग से रिलेट करता है। सैटेलाइट भी इससे रिलेट होती है, क्योंकि इसी के द्वारा हम बहुत सारी चीज़ों को सर्च करते हैं। अब तो मोबाइल ऐप भी है जिससे हम कहीं भी चीज़ों को पता कर सकते हैं ऐप के द्वारा। या फिर जोमेटो वाला भी अगर हम उसको ऑर्डर देते हैं तो वो भी इस सैटेलाइट के थ्रू, जीपीएस के थ्रू ही हमारे आसपास पहुंचता है। ऐसे बहुत सारी आविष्कार और बहुत सारी खोज के लिए हमें इस सर्वे ऑफ इंडिया जाना बहुत ज़रूरी था। इसलिए बहुत बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल भी थे कि वहाँ जाएंगे तो हम क्या क्या सवाल वहाँ के ऑफिसर से पूछेंगे। और कुछ चीज़ें उनको पता थी, कुछ चीज़ें जैसे कि पंडित नैन सिंह रावत, उनके बारे में उनको थोड़ा बहुत पता था, जो कि स्कूल के एक सर हैं, उन्होंने बताया था उनको। इसलिए उसके अलावा वो जीपीएस सिस्टम के बारे में भी जानने के लिए इच्छुक थे, कैसे काम करता है। और ब्रिटिशर के टाइम में जबकि ये सर्वे ऑफ इंडिया स्टार्ट हुआ था 1767 के अंदर, तो कैसे ब्रिटिशर काम करते थे, क्योंकि उस समय तो जीपीएस सिस्टम, सैटेलाइट कुछ नहीं था। तो शायद उस समय बड़ा टीडियस रहा होगा ये काम करने के लिए, और लोग एक जगह से दूसरी जगह चलते भी होंगे तो भी उनको बहुत टाइम लगता होगा कैलकुलेशन और मैपिंग करने के लिए। चलिए, बच्चों का उत्साह बढ़ता जा रहा था, व्याकुलता बढ़ती जा रही थी। तो धीरे धीरे हम अपने डेस्टिनेशन सर्वे ऑफ इंडिया इसी रोड में पहुंच गए। और यहाँ पहुंचते ही बच्चों का उत्साह देखते ही बनता था। सब खुशी से झूम रहे थे। और हमारे स्कूल की ट्रिप की 3 गाड़ियाँ गई हुई थी। उसमें 4 सेक्शन के बच्चे थे और चारों उत्साहित थे कुछ जानने के लिए कि सर्वे ऑफ इंडिया में क्या होता है और क्या क्या इससे पहले अचीवमेंट किए हैं। और जैसे कि ये एस्ट्रोलॉजिकल से रिलेट करती हैं बहुत सारी चीज़ें, खगोल विज्ञान जिसको बोला जाता है, तो वो भी स्टार्ट अगर देखा जाए तो इंडिया में सबसे पहले हुई थी। लेकिन ब्रिटिशर के टाइम में वो बहुत पीछे चली गई, या आप समझ सकते हो इस साइंस को आगे नहीं बढ़ाया गया, ना ही पढ़ाया गया अपने उस एंशिएंट पास्ट को, या ग्लोरिफिकेशन जो फुल था ग्लोरीफाई से, उसको नहीं पढ़ाया गया है। तो चलिए, बच्चे जब यहाँ पहुँचे तो बड़े खुश थे। उसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारे अपने डिसिप्लिन वर्क भी यहाँ पर दिखाए। सारे लाइन अप हो गए, बिल्कुल लाइन से, ABCD। तो 30-30 का ग्रुप बांटा गया, 4 ग्रुप बटे, क्योंकि यहाँ के जो डायरेक्टर थे उन्होंने कहा था 4 ग्रुप में हम इनको यहाँ का म्यूज़ियम दिखाएंगे। उसके बाद इनकी कुछ अगर क्यूरियोसिटी होगी, कुछ जानने की इच्छा होगी, तो उसको भी सॉर्ट आउट करेंगे, जो कि यहाँ पर एक्सपर्ट थे उनके द्वारा किया जाएगा। फिर बच्चे बड़े डिसिप्लिन वे में चलते हुए म्यूज़ियम तक पहुँचे। और बच्चे कोई यहाँ पर कोई नॉइज़ क्रिएट नहीं कर रहे थे, डिसिप्लिन वे में चल रहे थे। जैसे कि वो
आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चे चलते हैं। बिल्कुल वही डिसिप्लिन यहाँ पर ये दिखा रहे थे। चलते चलते बच्चों के हाथ में नोटबुक और पेन भी था, क्योंकि क्यूरियोसिटी बहुत थी यहाँ पर जानने के लिए। बहुत सारी हिस्ट्री यहाँ पर दबी पड़ी है ब्रिटिशर के टाइम में, तो उसको जानने के लिए इनके हाथ में नोटबुक और पेन था। शायद ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सोच रहे थे हम बहुत सारे क्वेश्चनों को यहाँ पर सॉर्ट आउट करेंगे उन एक्सपर्ट से पूछकर। चलिए नेक्स्ट टाइम में सेकंड वीडियो में बात करेंगे।